राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की पप्पू गाइडेंस सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की डीएमडीएफ की एनर्जी चैनलिंग लेके आई हूँ। बहुत सारी एनर्जेटिक शिफ्ट महसूस हो रहा है। डीएमडीएफ दोनों इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजों को डील कर रहे हैं एक साथ में। यहाँ पर डीएमडीएफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी बहुत हाईली पिक हो रहा है। और सेम टाइम पर डीएफ भी मिरर कर रही है, उनको भी डीएम की बहुत याद आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन वाली जो गैप है, ये क्यों यहाँ पर मिला है? क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पर जो फेज चल रहा है, जो टाइमिंग चल रहा है, ये आप लोगों की मीटिंग के लिए नहीं है। अगर इस टाइम पीरियड पर आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों को बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है। आफ्टर इक्विनॉक्स क्या हुआ है, डीएम को बहुत सारी कर्मा को फेस करना पड़ रहा है। और उनकी जितनी भी नेगेटिव साइड है, शैडो साइड है, वो सब सरफेस पे आया है। जिस वजह से इस टाइम पीरियड पर डीएम हाईली टेरिफाइड है। उनको अपनी अंदर की जितनी भी नेगेटिव ट्रेड्स है, जो उनकी सेल्फिश थॉट्स थे, या फिर पास्ट में उन्होंने जो भी कैलकुलेटिव होकर चीजें किए हैं डीएफ के साथ, वो सारी चीजें सरफेस पे आ रहा है। उनको ये भी समझ में आया है कि आज तक डीएफ ने जितना ज्यादा उनके ऊपर अनकंडीशनल लव लुटाया है, जो डीएम के लिए फीलिंग्स है, वो जितना प्योर है डीएम का कभी उतना था ही नहीं। भले ही वो इंटेंशनली कभी भी डीएफ को हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो उनको दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो एक्शन था, वो जिस तरह से दिमाग से चीजें करते थे, अब उन्हीं सारी चीजों में डीएम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वही सारी थॉट्स उनको आ रहा है, जिस वजह से बहुत ही रिग्रेट में दिख रहे हैं इस टाइम पर डीएम। और वो डीएफ को बहुत ही मिस भी कर रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि वो डीएफ की लायक नहीं है। अगर वो उनके लाइफ में फिर से जाएंगे, तो डीएफ फिर से हर्ट होगी, वो दुखी होगी, और ये इसी तरह की चीजें करके उनको तकलीफ देंगे। तो इस वजह से इस टाइम पर वो ऐसे डिसीजन लिए हैं कि कुछ भी हो जाए, वो फिर से डीएफ की लाइफ में लौटेंगे नहीं। लेकिन ऐसा डिवाइड नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जर्नी दोनों की सोल की एसेंशन की जर्नी है। उनकी यही जो थॉट्स अभी चल रहा है, यही लीड करेगा उनको हीलिंग की तरफ। जो डीएम को अभी नहीं पता है कि आगे चलकर उनकी सोल की असेंशन होनी है, जो हो रहा है हिडनली, लेकिन कॉन्शियसली वो अभी तक नहीं किए हैं। तो ये चीज अभी आगे क्या होगा, जैसे जैसे डीएम और ज्यादा चीजों को एनालाइज करते चले जाएंगे, उनके अंदर जितना ज्यादा वो अपनी ट्रेड्स को लेकर, जो उनकी डीड है उसको लेकर जितना ज्यादा वो एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, उतना ज्यादा उनकी हीलिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर डीएफ आपको डिवाइन की इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कोई काम नहीं कर रहा है, डीएम नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, आपको उन सबको रिलीज करना है, उन सबको आपको कैंसिल करना है। अगर आप एनर्जेटिकली डीएम से रन कर रहे हो, उस चीज को भी आपको बंद करना है। क्योंकि एनर्जेटिकली डीएम को आपकी अभी जरूरत है। आप उनको एजुकेट करो। मैं बार बार यही कहती हूँ कि 3D से हटकर आप 5D लेवल पर कनेक्टेड होकर एक दूसरे को गाइड करो। तभी क्या होगा, तभी डीएम को समझ में आएगा, वो इस लूप में नहीं फंसेंगे, वो जो हमेशा कार्मिक वाले लूप में फंसते हैं। और उनको भी इजी होगा इस जर्नी को अंडरस्टैंड करने में। तो ये आप लोगों की
एफर्ट से ही हो पाएगा। तो जो डीएमडीएफ अभी जर्नी में कॉन्शियस से लीड कर रहे हैं, आपका काम है आप अपने काउंटर पार्ट को गाइड करो, क्योंकि आपके गाइड की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ टाइम से डीएफ बहुत ज़्यादा मतलब अलोन फील कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतना हीलिंग किया है और इतना ज़्यादा उन्होंने डीएम को टाइम दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी डीएम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी थॉट्स के लिए जगह नहीं होती है। आपका प्रेम डिवाइन है, तो जैसे आप जब गॉड को प्रेयर करते हो, उनको इतना मानते हो, पूजा करते हो, अगर कभी-कभी वो आपकी प्रेयर नहीं सुनते हैं, आप भले ही उनसे कुछ टाइम के लिए नाराज़ हो भी जाते हो, लेकिन कभी क्या आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आता है? तो आपके डीन जो है, वो आपके ही हायर सेल्फ है, वो आपके ही सोल के अदर हाल्फ है, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें होते हैं, वो आपकी सोल की असेंशन के लिए होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, डीएम जो चीज़ें कर रहे हैं उससे डिटैच रहो। और एक दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इस जन्म में कभी भी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किए हो, डीएम भी जब से आपके जीवन में आए हैं, आप उनको अनकंडीशनली लव कर रहे हो, आप उनके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो, जो आपने कभी भी किसी के लिए नहीं किया। और बदले में डीएम की तरफ से आपको कभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा वो आपको इग्नोर करते हैं, वो बिल्कुल भी आपके इमोशन को नहीं समझते हैं, जब आपको उनकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो गायब हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी पास्ट लाइफ़ की डीड है, शायद किसी लाइफ़ में आपने डीम को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। आपने उनकी जो लव है उसको टॉलरेट किया था। मतलब टॉलरेट करने का अर्थ क्या है? एक होता है लव को चेरिश करना, कि किसी ने आपको बहुत प्रेम दिया, आपको प्रेम कर रहा है और आप उस लव को सेलिब्रेट कर रहे हो। हर मोमेंट उनको ये एहसास दिला रहे हो कि वो कितना आपके लिए मीन करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि सामने वाला इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा वो आपके लिए डेडिकेटेड है, पर आप उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल नहीं होते हो, बस आपको लगता है कि हाँ, वो प्यार लुटाता जाए। तो ये होता है टॉलरेट करना। तो शायद किसी लाइफ़ में आपने डीन के साथ ये सारी चीज़ें किए हो, जिस वज़ह से अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि इस लाइफ़ में डीएम आपके साथ वो चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपकी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन से, डीएम के हायर सेल्फ से माफ़ी माँगना है। जो भी पास्ट लाइफ़ की कर्मा जो आपको याद भी नहीं है, उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। और अभी जो वो चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए आपको उनको बिल्कुल भी जज नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं देना। मैं बार-बार ऐसा क्यों बोलती हूँ कि नेगेटिविटी नहीं देना, क्योंकि डीए कभी-कभी 3D में डिज़ायर में रहकर बहुत सारी नेगेटिविटी अपने डीएम को दे देती है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को नहीं करना है। डीएम आपके ही अदर हाल्फ है, वो आपके ही सोल है। जितना लाइट आपके अंदर है, उतना लाइट उनके अंदर है और जितनी डार्कनेस आपके अंदर है, उतनी ही डार्कनेस उनके अंदर है। तो इसी चीज़ को, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है डीएम की ट्रेट्स को लेकर या उनके किसी बिहेवियर या फिर उनकी पैटर्न को लेकर, तो आप खुद को एनालाइज़ करो। आपकी लाइफ़स्टाइल कैसा है? आप किस तरह के थॉट्स रखते हो? आप हमेशा खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो कि अगर आप उनकी जगह होते, उनकी सिचुएशन में होते, तो आप क्या करते? तभी जाकर आपको और अच्छे से डीन के एक्शन समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें होती है जो हमारे समझ के बाहर होता है, जब वो चीज़ समझ में ना आए, उसको डिवाइन को सौंप दो, उनको समर्पण कर दो, उनको भी काम दो कि वो आपके लिए कुछ करे। हर चीज़ में आपको भगवान नहीं बनना है। आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस कर्म करो और बाकी की चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो। और कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में मदर वुंड्स एंड फादर वुंड्स इस टाइम पर सरफेस हुआ है।
ये जो मदर वुंड एंड फादर वुंड से आप अपनी जर्नी को अच्छे से एनालाइज करके समझ सकते हो कि पास्ट में जब आपका बबल फेज चल रहा होगा, शुरू-शुरू में जब डीएम के साथ आपकी बातचीत हुआ होगा, उस टाइम पीरियड में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी फैमिली डायनामिक्स को शेयर करते हैं। और अगर उन्होंने कभी आपके साथ शेयर नहीं भी किया है, आप अपनी फैमिली डायनामिक्स को देखकर या फिर डीएफ क्योंकि इंट्यूटिव होती है, वो समझ लेती है कि डीएम की फैमिली में क्या चल रहा है, उनकी मदर-फादर के साथ उनकी क्या रिलेशन है, किस तरह की डायनामिक्स है। तो आप ये समझ सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि डीएम के ओर से कोई फादर उन है या मदर उन है, तो आप उसको भी डीएफ हील कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है क्योंकि डीएम कॉन्शियस नहीं होते हैं 3D में, तो उनके लिए भी आप हीलिंग कर सकते हो, जैसे आप उनको प्रोटेक्शन देते हो। अगर डीएम बहुत लंबे समय से कार्मिक में फँसे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें में एडिक्शन में फँसे हैं, आप उनके लिए भी हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी सोल की अदर हाफ़ है। अगर आप उनके लिए हीलिंग करोगे तो क्या होगा, वो फर्स्ट रिलीजिंग होगा और आप दोनों में क्या होगा, हार्मोनियस यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा और हार्मोनियस यूनियन के बाद 3D में तो यूनियन हो ही जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि अंधाधुन होकर आपको हीलिंग करना है। पहले तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि दिन की तरफ से कोई वुंड है, कोई ब्लॉकेजेस है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, उनसे गाइडेंस माँगना है और जब उनकी तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिले, आपको उसी हिसाब से हीलिंग करना है। तो अभी के टाइम में क्या हुआ है, जिन भी डीएम को मदर ऊन सरफेस हुआ है, तो मदर ऊन कब सरफेस होता है जब डीएम की जो मदर फिगर है, उनकी मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर, दोनों पेरेंटल साइड के हो सकते हैं या मैटरनल साइड के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर उनके पास्ट में जो उनके फैमिली के ब्लड रिलेशनशिप में वुमेन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे, बिट्रेयल को फेस किए थे और उन्होंने कहीं न कहीं अपनी इच्छा को दबाए थे या उनके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई थी जो नॉर्मल नहीं है, वायलेंस हो सकता है, चाहे वो अ शादी के बाद, तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ है पास्ड ऑन होता है जो स्पिरिचुअल सोल इनके ब्लड लाइन में बथ लेते हैं। तो क्योंकि आप और आपके जो डीएम है, आप मास्टर सोल हो, आपकी अवेकनिंग हुआ है, आपकी फैमिली लाइन में अगर आप अपनी फैमिली ट्री देखोगे, आपको समझ में आएगा कि आप फर्स्ट हो, जो कि अ जिनकी अवेकनिंग हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। तो ऐसे में आप पहले अपनी फैमिली डायनामिक्स में देखो कि किसकी वुंड था, आपके चाहे वो मेल साइड हो या फीमेल साइड, जिनकी भी किसी ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे, आपको उनकी लाइफ़ को थोड़ा-सा रिसर्च करना है, समझना है और अगर इवन आपके पेरेंट्स के बीच भी कभी चीज़ें बहुत बिगड़ी थी क्योंकि ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी बचपन थोड़ा-सा ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, माँ-बाप में झगड़े होते हैं या फिर उनके बीच में ट्रस्ट इश्यू होते हैं, लॉयल नहीं होते हैं, कभी-कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें रह जाती है। इस वज़ह से आगे चलकर जब वो एडल्टहुड में आते हैं, वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर आपके डीएम के साथ भी ऐसा कुछ है या फिर आप खुद के साथ भी ऐसा कुछ है, तो उस चीज़ को आपको हीलिंग करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस है तब आपकी जो यूनियन है उसमें डिले होगा। क्योंकि आप कोई ब्लॉकेजेस कैरी करके यूनाइटेड नहीं हो सकते हो क्योंकि आपकी यूनियन के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को समझो, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो डिवाइन को सरेंडर करो।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपली ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है आपकी यूनियन का, आपको डिवाइन को सरेंडर करके हीलिंग पे फोकस करना है।